भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमाप्यानी जेने तमाराखवी ते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकैर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय विरचते स्वल्पधियां हिताय। जय सद्गुरु वंदन। जय तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 4 प्रश्न संख्या 488 पर चर्चा चल रही थी। कल अपने लास्ट में एक चर्चा चल रही थी कि गोत्र कर्म परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। उच्च गोत्र का नीच गोत्र में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। अब उसमें क्या है कि अलग अलग प्रकार के विविध प्रकार के मत हैं। सामान्य मत ऐसा है कि गोत्र परिवर्तन नहीं होता है। एक बार जिस गोत्र का उदय हो गया आयु पर्यंत वो वही गोत्र रहेगा। जो नीच गोत्र में है वो नीच गोत्री ही कहलाएगा, उच्च गोत्र में वो उच्च गोत्री ही कहलाएगा। भले ही उसके संस्कार कितने भी अच्छे हो जाएं और कितने भी बिगड़ जाएं। जैसे कोई क्षत्रिय कुल में अथवा ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और वो सप्त व्यसन करता है तो भी उसको ब्राह्मण ही कहेंगे, उच्च गोत्र का कहेंगे। और कोई नीच कुल में पैदा हुआ और वो बहुत अच्छा धर्मात्मा है तो भी उसका कुल नीच कुल ही कहा जाता है। ये एक मत है। अब दूसरा मत ऐसा है कि कर्म भूमि के जो मनुष्य हैं उनकी अपेक्षा से गोत्र परिवर्तन होता है। बाकी किसी जगह नहीं होगा गोत्र परिवर्तन, परंतु जो कर्म भूमि के जो मनुष्य होते हैं उसमें गोत्र एक दूसरे में बदल सकता है। नीच गोत्र का उच्च गोत्र हो सकता है और उच्च गोत्र का नीच गोत्र हो सकता है। जो तत्वार सूत्र है उस तत्वार सूत्र में 8वें अध्याय में गोत्र कर्म 2 प्रकार के हैं ऐसा बताया और उसमें ऊंचेर नीचेश्च ऐसा सूत्र है। उसमें च शब्द लगाया है। उस च शब्द से क्या लेना, तो तत्वार्थ मंजूषा का जिन्होंने संकलन किया है वो
पूज्य गणिनी आर्य का विज्ञानमती माता जी, उन्होंने फिर फुट नोट में ऐसा लिखा है कि उस च शब्द से ऐसा लेना कि कर्म भूमि के जीवों के गोत्र परिवर्तनशीलता होती है, बाकी के गोत्र परिवर्तनशीलता होती नहीं है, पर जो कर्म भूमि में है उनके गोत्र बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ दो प्रकार के मत हुए, तो अपने को दोनों सही है, बस ऐसा ले लें। अब विशेष उल्लेख तो कहीं किसी शास्त्रों में नहीं है। हाँ, वो ब्रह्म कुमारी में ऐसा कहते हैं कि गेहूं थी गेहूं जुगे बाजरो, वो तो ठीक है ना, उसमें तो वो नौकर्मणा है। आप गेहूं के बीज बोओगे तो बाजरा थोड़ी उगेगा, वो तो स्वाभाविक ही है। परंतु गेहूं के परमाणु कभी बाजरे रूप हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि गेहूं के जितने परमाणु हैं आपने खाए, उसका आटा बनाया, आटा बना के रोटी बनाई, अब वो तो गेहूं के परमाणु खत्म हो गए ना। अब ऐसी थोड़ी कि वो तो सब खत्म, वो परमाणु अन्य रूप हो गए। ऐसे अगर हम अच्छे अथवा बुरे कर्म करेंगे तो मनुष्य हैं तो मनुष्य ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। मनुष्य तो हम नरक में भी जा सकते हैं और मनुष्य तो हम तिर्यंच भी बन सकते हैं। उनके कहने से सत्य नहीं होता है, सत्य होने से होता। कोई कुछ भी कह दे, फिर तो मोक्ष नाम की कोई वस्तु ही नहीं रही, वो तो मोक्ष भी नहीं मानते। उनके अनुसार कोई मोक्ष होता, वो उनके अनुसार कैसा होता है पता है? एक लक्ष्मी नारायण के रूप में आप जन्म लोगे, अच्छे कर्म करोगे ना तो लक्ष्मी नारायण के रूप में तुम जन्म लोगे, जैसे अपने भोग भूमि में होता है ना युगलिया, और आप बहुत वर्षों तक भोग भोग करके फिर वापस मनुष्य बनोगे और फिर वापस जाओगे, फिर वापस, ऐसा आपके चलता रहेगा। मोक्ष तो कभी होता ही नहीं। हाँ, वो उनके बहुत से उल्टे सीधे हुंडा सर्पणी काल के कारण से बहुत से उल्टा सीधा चलता है। अपने को सीधा सीधा वितराग विज्ञान से तोलना सबको, और अपने आर्य दर्शन सब कहते हैं, आर्य दर्शन जितने हैं वो सब ऐसा कहेंगे। वैदिक दर्शन हो कि बौद्ध दर्शन हो कि जैन दर्शन हो कि जीवों को अपने कर्म के अनुसार गति मिलती है, ऐसा सर्वमान्य। केवल वो अकेले ऐसे हैं जो ऐसा कहते हैं कि कर्म का कोई रोल नहीं है। तो अब यहां मिथ्यात्व गुणस्थान में किन प्रकृतियों का बंध होता है? तो कुल कर्म की प्रकृतियां 148 हैं जो कल अपनों ने स्वरूप समझा। अब उसमें से बंध कितने का होता है पहले गुणस्थान में? तो यहां स्पष्टीकरण किया। तो 100 कर्म की 148 प्रकृतियों में से स्पर्श आदिक 20 प्रकृतियों का अभेद विवक्षा से स्पर्शादिक 4 में और बंधन और संघात 5-5 का अभेद विवक्षा से 5 शरीरों में अंतर्भाव होता है। अभी देखो, स्पर्शादिक 20 का मतलब होता है कि स्पर्श कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का स्पर्श होता है। तो उस 8 कर्म वो हो गए, 8 प्रकृतियां। फिर रस कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। फिर गंध कितने प्रकार की होती है? और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ये कुल मिलाकर के कितने हो गए? 20 हो गए। तो वास्तव में उसकी प्रकृतियां तो 20 हैं, परंतु उसमें केवल एक ही ली है, क्योंकि बंध एक का होता है फिर कन्वर्ट होता है। उसमें बंध एक का होता है, 20 का बंध नहीं होता। कभी बंध एक का होगा फिर कन्वर्ट होगा। तो उसमें से एक स्पर्श, एक रस, एक गंध और एक वर्ण, ऐसा लिया। तो 20 में से 16 गए तो कितने हो गए? 4 ही रह गए यहां पर। तो भी 16 प्रकृतियां तो इस प्रकार से 148 में 16 तो ऐसे कम हो गई। अभी अभेद विवक्षा से बात करेंगे, भेद विवक्षा से। और 5 बंधन नाम कर्म हैं और 5 संघात नाम कर्म हैं। वो वास्तव में शरीर की अपेक्षा से ही कहे गए। शरीरों का ही बंधन होता है
और शरीरों का ही संघात होता है, इसलिए उसको शरीर नाम कर्म में अंतर्हित कर लिया, समा लिया। तो 10 ये कम हो गए, 16 और 10 कितने हुए? 26। अभी 148 में से 26 निकालो, कितने हो गए? 122। तो अब इस कारण से भेद विवक्षा से सर्व 148 और अभेद विवक्षा से 122 प्रकृतियां रही। अपने पास अब बंध के योग्य कितनी प्रकृतियां रही? अभेद की अपेक्षा से 122 प्रकृतियां रही। अब आगे और शॉर्ट करेंगे इसको। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन दो प्रकृतियों का बंध नहीं होता। क्या नहीं होता? बंध नहीं होता। क्यों बंध नहीं होता? क्योंकि बंध एक मिथ्यात्व का ही होता है, अन्य किसी का बंध, दो प्रकृतियों का बंध नहीं। उदय इन तीनों का हो सकता है और बंध मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व में से ही उसका रस वहां पर जाएगा ऐसे। क्योंकि इन दोनों प्रकृतियों की सत्ता सम्यक्त्व परिणामों से मिथ्यात्व प्रकृति के 3 खंड करने से होती है। इस कारण अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के बंध योग्य प्रकृति 120 और सत्व योग्य प्रकृति 146 है। हाँ, नहीं, अभी और आएगा, आगे आगे और लिखा है, इतना ही लिखा है आपके? नहीं, अभी और है, 170 और घटाएंगे उसमें से। अभी तो केवल इतना ही कहा है कि सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का बंध नहीं होता है, तो आपने 2 और घटाई। हाँ, तो वो ये जो है ना, यहां हिंदी में नीचे लिया और यहां ऊपर लिया, बस समझा। अब बस समझाएंगे वो 117 कैसे हुए, पर पहले तो आपको ये समझना है कि 120 कैसे हुई। तो 120 कैसे हुई? 148 में 26 तो वो कम हुई, और सम्यक मिथ्यात्व और मिश्र ये 2 और कम हो गई, तो कितनी रही? 120 ही रही, 122 भी नहीं रही। और तो सत्ता कितने की रही? कि वास्तव में 148 होती है, पर अनादि मिथ्या दृष्टि के सत्ता 146 की रहती है, और सादी मिथ्या दृष्टि के सत्ता कितने की रहती है? 148 की। क्योंकि उसमें सत्ता है वो सम्यक प्रकृति और मिश्र, इन दोनों की सत्ता सादी मिथ्या दृष्टि की होगी, अनादि मिथ्या दृष्टि की होगी नहीं। अभी उस सत्ता को रहने दो आप। अभी तो अपने बंध योग्य प्रकृतियां कुल कितनी मिली? 120 प्रकृतियां हैं। अब उसमें भी आगे ऐसा कहेंगे कि मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इन 3 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, क्योंकि इन तीनों प्रकृतियों का बंध सम्यक दृष्टियों के ही होता है। इसलिए इस गुण स्थान में 120 में से 3 घटाने पर 117 प्रकृतियों का बंध होता है। बराबर आ गया? हाँ, अभी 120 में फिर 3 घटाई। कौन कौन सी घटाई? एक तो तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। इसको शास्त्र में आहारक द्वय ऐसा नाम आएगा शॉर्ट में, दोनों अलग अलग लिखेंगे नहीं, आहारक द्वय। तो इस आहारक द्वय में क्या मानना अपने को? आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। तो इन दोनों का बंध है वो सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को होता नहीं है। तो चौथे गुण स्थान से आगे ही इसका बंध होगा, इसलिए पहले गुण स्थान में इन तीनों का बंध नहीं होगा। तो पहले गुण स्थान में अब 120 में से भी 3 और घटा दो, तो कितनी रही? तो 117 प्रकृतियों का बंध होता है। समझ में आ गया गणित? अभी सभी बंध में 148 की अपेक्षा से गिना नहीं जाएगा, अब 122 की अपेक्षा से गिना जाएगा। कितने की अपेक्षा से गिना जाएगा? 122 की अपेक्षा ही गिना जाएगा, वो सादी मिथ्या दृष्टि की, और अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा 120 की अपेक्षा। पर अब आगे के गुण स्थान में 122 की अपेक्षा ही गिना जाएगा। क्यों 122 की अपेक्षा?
अब आगे के गुण स्थान में मिश्र और सम्यक्त्व प्रकृति इन दोनों की सत्ता रहती है, इस अपेक्षा से उसको आगे 122 में गिना जाएगा। समझ में आवे छे? आवे छे। जरा ये सारा, अच्छा पहले गुण स्थान में कितने प्रकृतियों का बंध होता है? 148 का होता है। तो कितने का होता है? अब चलो 148 की अपेक्षा से ही बताओ। चलो 148 का बंध पहले गुण स्थान में नहीं होता है, तो कितनी प्रकृतियों का होता है? देखो अभी अभेद और भेद क्या किया उन्होंने। 148 में से जो स्पर्शादिक 20 हैं उनका एक ही लिया तो 16 कम हो गई, और बंधन और संघात नाम कर्म 10-10 उसको शरीर में कर दिया तो 10 हो गई, तो 26 तो ऐसे ही कम होगी। और फिर सम्यक और मिश्र ये दोनों का उनकी बंध होता ही तो 120 हो गई। ठीक है, तो अब ऐसा मानना है कि 120 में से पहले गुण स्थान में कितने प्रकृतियों का बंध होता है? हाँ, 120 में से पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? तो 170। किन किन का बंधन नहीं होता है? तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं होता है, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, ऐसे समझना। और अगर 148 में से कितनों का बंध नहीं होता, कितनों का बंध होता है, ऐसा प्रश्न पूछें कि पहले गुण स्थान में जो 148 प्रकृतियों का सत्व है उसमें से बंध कितनी प्रकृतियों का होता है, ऐसा अगर प्रश्न पूछे तो क्या जवाब मिलेगा? हाँ, 148 में से कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, ऐसा प्रश्न पूछा तो क्या जवाब होगा पहले गुण स्थान में? अब 117 नहीं, हमने क्या पूछा? 120 में से ऐसा नहीं पूछा है, ऐसा पूछा कि 148 में से कितनी प्रकृतियों का बंध होता है। हाँ, गणित अब किन किन का बंध नहीं होता है उसको घटा दो, सीधी सी बात है ना। तो पहले गुण स्थान में किन किन का बंध नहीं होता ये बताओ। अब आपको नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले तो पहले गुण स्थान में सबसे पहले तो एक तो सम्यक मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का बंध नहीं होता है, तो 148 में 2 घट गई। और फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है, और आहारक शरीर का बंध नहीं होता है, और आहारक अंगोपांग का नहीं होता है, तो कितनी घट गई? 5। तो 148 में से 5 घटा दो, कितनी रही? 143। अब 148 में से कितने का बंध नहीं होता है, ऐसा बंध होता है ऐसा पूछेंगे तो क्या बताएंगे उत्तर? 143। और अब अभेद विवक्षा करेंगे उसकी, तो 120 में से अथवा 122 में से कितना होता है, तो कितना क्या बताएंगे अपन? 117। 10 कम नहीं, 117। अभी भी गड़बड़ हो रहा है। ये जब तक क्लियर नहीं होगा ना, महल इस पे खड़ा है, आगे का जितना महल खड़ा है ना वो इसके ऊपर खड़ा हुआ है। अभेद विवक्षा और भेद विवक्षा। अभी एक कोई भी जीव है, उस जीव में कुल कर्म की प्रकृतियां कितनी है? 148। ठीक है, अब उस 148 है उसको थोड़ा अभेद शॉर्ट कर दिया, एक दूसरे में मिला दिया, तो जो एक दूसरे में मिल सकती हैं उसको मिला दिया। तो स्पर्श आदि 20 हैं वो वास्तव में एक ही की है। 8 में से स्पर्श एक ही है, उसी के 8 भाग हैं। 5 रस में से एक ही रस है, उसी के 5 भाग हैं। बंध एक का ही होगा, कन्वर्ट अलग अलग प्रकार से होगा उसका। तो 4 ही रही 20 में से,
तो 148 में से 16 तो घट गई, और शरीर और संघात कर्म, बंधन और संघात है, उनको शरीर नाम कर्म में ले लिया, तो 10 ये घट गई, तो कितनी रही? 26 रही। तो अब कुल कितना हो गया? 26 घट गई तो कितने रहे? 122 प्रकृतियां हो गई। और उसमें भी अगर अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से लें तो कितनी रह जाएंगी? 2 और कम हो जाएंगी, सम्यक मिथ्यात्व और मिश्र, तो 120 ही रहेगी। हाँ, अब 120 में से अब 3 घटाना है तो 120 में से आपने पहले गुण स्थान में 3 नहीं बंद होती है, तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्वय, इसलिए 117 कहा गया है। फिर भी नहीं समझ में आए तो बिठा लेने का है, और फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे नहीं समझना है, मैं आत्मा हूं, ऐसा करना। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, स्वाध्याय करने का अर्थ चित्त विशुद्धि है। हमारे मन में किसी भी के कारण से संक्लेश परिणाम नहीं। जिसके स्वरूप का लक्ष्य नहीं होता है वो किसी भी कारण से संक्लेशित हो जाता है। स्वाध्याय करते करते भी संक्लेशित हो जाएगा वो, अरे यार ये मेरे को नहीं आता, वैसा है वैसा। आचार्य को इतना करने की क्या जरूरत है? इतना भेद ने अभेद ने, सीधी सीधी बात करो ना आप। आचार्य के ऊपर भी वो गुस्सा हो जाए, क्योंकि उसको नहीं आता है ना भाई, बुद्धि उसकी नहीं है, तो वो आचार्य के ऊपर ले जाएंगे। ऐसा भेद ने अभेद ने, इतना सारा, सीधी सी बात बताओ हमको, ऐसा करके उसको आचार्य के ऊपर रोष आ जाता है। अपनी विस्मृति के कारण, अपना क्षोभ कम है तो उसके संक्लेश परिणाम आ जाते हैं। इसलिए स्वाध्याय करते करते कोई भी चीज अपने को समझ में नहीं आई, शांति से 10 बार समझना, पर संक्लेशित नहीं होना। अब गोत्र कर्म का परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? तो गोत्र कर्म का परिवर्तन हो अथवा नहीं हो, इससे आत्मा को कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं आत्मा हूं और अभी हूं, और मैं शांत निराकुल हूं, यही परम सत्य है। इससे अधिक कोई सत्य होता नहीं है। इस सत्य को हमेशा ध्यान में रख करके सब करें, और इस सत्य को भूल करके हम कुछ भी करेंगे तो कर्म बंदी हो रहा है। भले आप प्रकृतियों को इतना सारा, वो श्रुत का कितनी चर्चाएं करते हैं लोग, इधर का उधर विवाद करते हैं उधर, और कभी कभी तो उस चर्चाओं में कषायविष्ट हो जाते हैं लोग, और इसमें अभिमान भी इतना आ जाता है, किसी विद्वान ने ऐसा कह दिया कि ये ऐसा है, और वो उसकी बात को रखने के लिए शास्त्रों के उद्धरण ढूंढेगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसा है। सत्य के लिए नहीं, उसकी बात रखने के लिए वो ढूंढेगा, और फिर कहेगा देखो इस शास्त्र में ऐसा है, इस शास्त्र में ऐसा लिखा है, इसलिए मेरी बात सही है। पर वो दोनों को संग्रह नहीं कर रहा है कि इस अपेक्षा से ऐसा है, ऐसा नहीं करेगा। वो अपनी बात को पुष्टि करने के लिए, अपने मान कषाय की पुष्टि करने के लिए उसकी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न करेगा, और आत्मा को भूल जाता है। क्या भूल जाता है वो? आत्मा को। ये सब किस लिए? इतनी सारी सूक्ष्म चर्चाएं, ये सारा किस लिए? आत्मा की शुद्धि के लिए, अपने सहज शांत स्वरूप में ठहरने के लिए सारी बातें, बाकी इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ये मूल बात ध्यान में रख करके फिर आगे का अध्ययन होगा। पहले स्वरूप का लक्ष्य, और इसके बाद सारी चीजें होगी। 489 मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? अभी क्या बताया था? बंध। अब क्या बताएंगे? उदय। तो सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग और तीर्थंकर प्रकृति, इन 5 प्रकृतियों का इस गुण स्थान में उदय नहीं होता। ठीक है? इसलिए 122 में से 5 घटाने पर 117 का उदय होता है। देखो अभी इस चार्ट में आएगा, चार्ट में बंध भी बताया है। पहले बंध का चार्ट है,
फिर दूसरा है वो उदय का है, और तीसरा है वो सत्व का है, सत्ता का है। तो पहले बंध का देखो कितना है कि पहला मिथ्यात्व गुण स्थान, उसमें रखा कि बंध रूप, बंध कितने की होती है, तो 120 में से 117 या 22 भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अबंध रूप कितनी है, तो लिखा है 3। कौन कौन सी, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग और तीर्थंकर। अभी बंध विच्छुत्ति का आएगा तो फिर आगे उसको और पढ़ेंगे। अब उदय की अपेक्षा से अभी दूसरा चार्ट निकालो, वहां उदय बताया। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में देखो 122 में से उदय कितना है, 117 का उदय है। अब वो 5 प्रकृतियां कौन कौन सी घट गई, तो यहां लिखा है जो अनुदय है, इसमें जो ये लिखा हुआ है ना, वास्तव में 117 है, इसके ऊपर उदय ऐसा लिखना है, वो प्रिंट आया नहीं है। और ये 5 लिखा, इसके ऊपर अनुदय ऐसा। तो उदय रूप कितनी, अनुदय रूप कितनी है, 5। सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग और तीर्थंकर, ये 5 हैं, वो अनुदय रूप है। ये पहले गुण स्थान में इनका उदय होता नहीं है, सत्ता रहती है पर उदय होता नहीं है, और बंध भी इनका होता नहीं है, समझना। ये 117 में आ गई ना आहारक शरीर, अच्छा शरीर है ना उस, हाँ बराबर, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग इनका अनुदय रहता है। अब सत्ता की बात करेंगे कि 490 वाला प्रश्न, मिथ्यात्व गुण स्थान में सत्व कितनी प्रकृतियों का रहता है, तो सत्ता कितनी प्रकृतियों का रहती है। तो देखो अब तीसरा वाला चार्ट निकालो, वो सत्व का चार्ट है। तो पहला मिथ्यात्व गुण स्थान में सत्व रूप कितनी है, 148 प्रकृतियों का सत्व रहता है। ये उसको कोष्ठक में लिखा है सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा। अनादि मिथ्या दृष्टि के कितना सत्व है, 2 कम हो गई, तो 146 प्रकृतियां ही अनादि मिथ्या दृष्टि की होती है, और सादी मिथ्या दृष्टि के 148 कर्म प्रकृतियां होती है। बराबर, यहां तक समझ में आ गया? हाँ, 46। तो मिश्र मौनी और सम्यक तो मौनी, इनका अनादि मिथ्या दृष्टि के सत्व ही नहीं होता है, उनके परमाणु अनादि मिथ्या दृष्टि के होते ही नहीं है। वो प्रकृतियां का डेवलप कैसे होता है, तो जब कोई जीव सम्यक्त्व के सन्मुख होता है, उस समय जब करण लब्धि में प्रवेश करता है, उस समय वो मिथ्यात्व प्रकृति है, उसके 3 टुकड़े होते हैं। तो उसका कुछ अंश है वो मिश्र प्रकृति में कन्वर्ट होता है, और कुछ अंश है वो सम्यक प्रकृति में कन्वर्ट होता है। तो अब उसके पास 3 प्रकृतियां हो गई। ऐसा अगर वो जीव क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, तो फिर उसके पास 3 प्रकृतियां होगी, और सत्ता में भी 3 प्रकृतियां होगी, और फिर क्षयिक सम्यक दृष्टि हो गया तो फिर उसके तो होगी ही नहीं, और मिथ्या दृष्टि की ही अपेक्षा से ये सारी बताई है। भैया जी, अनुदय में जो लिए ना, उसमें जैसे आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग को अनुदय प्रथम गुण स्थान में लिया है ना, तो जो अबंध रूप है उसका अनुदय ही है ना, क्योंकि बंध ही नहीं होता है तो उदय भी कहाँ से होगा? नहीं, कोई तो कोई अनुदय में लेने की आवश्यकता क्या है ऐसा में, क्योंकि पहले से उसका बंध ही नहीं है ना। हाँ, बंध नहीं है, पर जिसका बंध नहीं है पर किसी की सत्ता तो हो सकती है, ऐसा तो उसकी सत्ता तो हो सकती है ना। हाँ, तो ही बंध, हाँ भी सत्ता तो हो सकती है। इसलिए यहां तो गणित गिना रहे हैं कि आगे के गुण स्थानों में भी गिनाएंगे, तो आपने एकदम से 10 कैसे ले आए? 5 पहले वाली कौन सी है? तो जो पहले वाली 5 जो पहले गुण स्थान में जिनका उदय नहीं है, उसको और घटाओ तो उसमें दूसरे गुण स्थान में इस प्रकार से है। ऐसा
देखो बंध, उदय और सत्ता, इन तीनों में बहुत गड़बड़ हो जाएगा आगे जा करके अपने। ये हमेशा अच्छी तरह से समझ लेना। देखो बंध और उदय और सत्ता तीनों समझ लेने का है। बंध का मतलब जिनका अपने नवीन बंध होता है उसको बंध कहते हैं। जैसे मिथ्यात्व का बंध होता है, तो अभी मिश्र का बंध नहीं होगा कभी, सम्यक प्रकृति का बंध नहीं होगा कभी, तो उसको बंध रूप प्रकृति कहते हैं। तो ऐसे 146 प्रकृतियों का बंध हो सकता है। केवल सम्यक मिथ्यात्व और मिश्र को, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति को छोड़ करके बाकी इन सब का बंध पहले गुण स्थान में हो सकता है। उसका भाव करोगे तो वो बंध हो सकता है। अब पहले गुण स्थान में उदय, उदय किसका नाम है कि जिसका अभी विपाक चल रहा है। बंध तो नया बंध हो रहा है उसकी अपेक्षा से। उदय में जिसका अभी विपाक कौन कौन सी प्रकृतियों का चलेगा, उसके उदय कौन कौन सी प्रकृतियां होंगी। तो जो पहला गुण स्थान है उसमें जो प्रकृतियां होंगी सत्ता में है उसी का विपाक होगा। जो सत्ता में नहीं है उसका विपाक तो होगा नहीं। तो अब देखो अनादि मिथ्या दृष्टि को देखो आप, तो अनादि मिथ्या दृष्टि के सम्यक मिथ्यात्व अर्थात मिश्र प्रकृति सत्ता में है ही नहीं, समझ में आ गई। और सम्यक प्रकृति भी सत्ता में है ही नहीं, क्योंकि इनका तो बंध ही नहीं होता है। और तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है, परंतु अनादि मिथ्या दृष्टि के वो बंध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो तो चौथे गुण स्थान के आगे ही होगा तीर्थंकर। इसका मतलब जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसके तीर्थंकर प्रकृति भी सत्ता में नहीं है। समझ में आ रही बात? और आहारक शरीर वगैरह उनके भी सातवें गुण स्थान के बाद में बंध होता है, उनका बंध भी। तो वो भी पहले गुण स्थान वाला जो सादी मिथ्या दृष्टि है वो बंध नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब बंध ही नहीं किए कभी इसने, इसको बांधा ही नहीं है, तो सत्ता में वो है ही नहीं। इसीलिए पहले गुण स्थान में ये जो सादी मिथ्या अनादि मिथ्या दृष्टि है उसके 5 प्रकृति तो सत्ता में ही नहीं है। अब सत्ता में ही नहीं है इसलिए उनका कभी उदय भी होगा नहीं। जो सत्ता में होती है उसी का उदय होता है, जो सत्ता में नहीं होती है उसका कभी उदय होगा। क्योंकि बैंक में हो तो ही पैसे निकालोगे ना, आपके खाता ही नहीं ले तो आप पैसे कैसे निकालोगे। तो इस प्रकार से यहां पर समझना। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। हाँ, सो कुछ बंध का मतलब होता है कि जीव के राग द्वेष आदि भाव करके जिसको नया बांध सकते हैं, उस प्रकृति का आश्रव बंध कर सकते हैं, वो उसको बंध कहते हैं। जैसे हमने कोई भी पाप भाव किया तो असातावेदनीय बांधा, ज्ञानावरण बांधा, दर्शनावरण बांधा, ये सब हम बांध सकते हैं। आयु कर्म को बांधते हैं, गोत्र कर्म को बांधते हैं, इन उच्च गोत्र को भी बांधते हैं, नीच गोत्र को भी बांधते हैं, सब कुछ बांध देते हैं। तो सत्ता में 148 में से सादी मिथ्या दृष्टि के 148 ही प्रकृतियां होती हैं। कैसे? अब क्या सातावेदनीय और असातावेदनीय दोनों होगी? तो सत्ता में दोनों होगी, इसलिए तो उदय आ रहा है, कभी साता का और कभी असाता का। उच्च गोत्र और नीच गोत्र दोनों सत्ता में होंगे तो दोनों होंगे, इसलिए तो उदय आ रहा है। उसी प्रकार से आयु कर्म, तो जितने आयु कर्म है उसका भी जितने सत्ता में होगा वही बंद होगा उसके सारे के सारे। तो सभी की सभी सत्ता जिसकी होती है, इसी प्रकार से ये सत्ता की अपेक्षा से लेना। समझ में आवे छे? उदय जिसकी सत्ता होगी उसका उदय होगा। अब उसमें 5 की सत्ता नहीं है, इसलिए पहले गुण स्थान में 5 प्रकृतियां अनुदय रूप हैं। तो इसीलिए 122 में से केवल 117 प्रकृतियों का ही उदय होता है पहले गुण स्थान में, ऐसा कहा। और कुछ पूछना? नहीं,
अपने अपने आत्म प्रदेशों में जो कर्म परमाणु कर्म रूप में अभी बिना फल दिए हुए पड़े हैं, इसका नाम सत्ता। हाँ, स्टॉक माल है। तो ऐसा नहीं कहते अपन अभी कर्म बांधते हैं और कहां पड़े रहते हैं वो सत्ता में, और अपना काल होता है, समय पूरा होता है तो वो उदय में। सत्ता का मतलब ये कि अभी अपने पास आत्म प्रदेशों पे वो कर्म रूप में है, इसका नाम सत्ता। तो सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से 148 प्रकार के जितनी कर्म प्रकृतियां हैं वो सभी के सभी उसके पास हैं। तो उसको बंध नहीं है तो सत्ता में कैसे है यूं भैया जी? हाँ, जैसे पहले गुणस्थान में इनका बंध नहीं है अमुक प्रकृतियों का, तो वो सत्ता में कैसे है यूं? क्योंकि जीव तो प्रथम तो पहले गुणस्थान में ही रहता है ना, अनादि से। अनादि से सत्ता कितनी है उसकी? 146 की, और सादी की 148 की। समझ में आई? सादी की, अब जो सादी है, सादी मिथ्या दृष्टि है, उसके तो सबकी सत्ता रहेगी, उसके सारे सत्ता में है, उसके उदय में आए नहीं है। ऐसा સત્તામાં હોય તો જ ઉદયમાં આવે, तो ઉદયમાં થાય। પણ બંધ ન થયો હોય એ પણ ઉદયમાં આવે। बंध अनादि से जिसका बंध नहीं है उसका तो कभी उदय में नहीं आएगा। પણ જે મિથ્યાની બધી બે પ્રકૃતિ છે, हाँ, એનો બંધ થતો નથી કોઈ દિવસ, उसका बंध नहीं होता है, પણ એ पर ઉદયમાં આવે છે। हाँ, पर उसकी सत्ता इसलिए होती है कि आप वो बाद में बढ़ जाती है 3 में, हाँ, એ ત્રણ- तो 3 में बढ़ गई तो उसकी सत्ता अब रही ना, हाँ, तो उदय आया। સત્તામાં આવે પછી બંધમાં, हाँ, એટલે ઉદયમાં। अभी ये जैसे तीर्थंकर प्रकृति, आहारक द्वय, ये सभी 148 क्यों कहा पहले गुण स्थान में? मतलब 117 वगैरह ये इसलिए कहा है, उदय वगैरह इसके 148 की सत्ता पहले गुण स्थान में क्यों कही? जबकि तीर्थंकर प्रकृति है वो तो उसके बंधती नहीं है, पर बंधती नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सत्ता नहीं है। अगर उसने पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया है और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, तो बंध किया है तो उसकी वो सत्ता में है कि नहीं? हाँ, तो उसकी सत्ता में इसलिए बंध नहीं होता है, सत्ता में होने से बंध नहीं होता है, परंतु कोई सम्यक दृष्टि, ये 148 प्रकृतियां है ना, वो नाना जीवों की अपेक्षा से बताइए, उसके अलग अलग प्रकार के जीवों की अपेक्षा से बताइए, एक ही जीव के भी नहीं है ये। तो 148 किसके होगी? देखो अभी पूरा समझाएंगे ना तब समझ में आएगा। मैं सोच रहा था कि इतना डिटेल जाना नहीं। भैया जी एक प्रश्न कर लेते फिर आप समझ हाँ। क्लियर। मेरा प्रश्न ये है कि कोई वस्तु सत्ता में आई कहाँ से? हाँ, सत्ता में आई कहाँ से? वो है कि सत्ता में तो अनादिकाल से ये जीव मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त है, इसीलिए सत्ता में अनादिकाल से कर्म है। यही प्रश्न मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अध्याय में उन्होंने उठाया था। इसी प्रश्न का अनादि से जो है उसके लिए नवीन किसी प्रकार के निमित्त की आवश्यकता नहीं रहती। अगर आपको कोई नया करना है तो आपको निमित्त की आवश्यकता होती है। अनादि से ही कोई है, जैसे सुमेरु पर्वत है, अनादि से है, अब उसको नवीन निमित्त की कोई जरूरत होती नहीं है। पर कोई नया बंद करना है तो आपको जीव के राग द्वेष परिणाम चाहिए। पर अनादि से ही राग द्वेष है, इसलिए अनादेशी ही वो सत्व इतने का है, उसमें कोई नया राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है। पर आपको नई प्रकृति बांधनी है तो आपको नया राग द्वेष करना पड़ेगा, और ये रागी द्वेषी अनादि से, इसलिए अनादि से ही इतनी प्रकृतियों का सत्व है। ऐसा अब देखो 148 कैसे का? 148 का सत्व कौन से जीव को होता है वो बताते हैं अपन। सबको नहीं होता है। पहला गुण स्थान में सबसे पहले तो सादी मिथ्या दृष्टि, वो सादी मिथ्या दृष्टि, और वो भी कैसा जीव कि जो मुनि होकर के वापस नीचे गिरा है। क्या होकर के? केवल सम्यक दृष्टि होकर के नहीं, मुनि होकर के जो वापस गिरा है उसकी ही रहती है। क्यों होती है पता है? क्योंकि आहारक जो द्वय है, आहारक द्वय का बंध मुनि अवस्था में ही होता है। वो 7वें गुण स्थान और 8वें गुण स्थान में इस प्रकार में वो श्रेणी चढ़ता है और वहां होता है, फिर वापस गिरता है और फिर उसका उदय आता है।
तो अभी जो मुनि सादी मिथ्या दृष्टि है, जो पहले मुनि था, उसने सम्यक्त्व की विराधना कर दी, तो मुनि अवस्था में उसने आहारक द्वय को बांधा। कहां बांधा उसने? मुनि अवस्था में बांधा। और तीर्थंकर प्रकृति को भी उसने बांधा। तो अब वो जो बांधा था उसकी सत्ता रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। अब वो जी पहले गुण स्थान में आएगा तो उसके पास तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता भी है, उसके पास आहारक द्वय की सत्ता भी है, और उसके पास सम्यक्त्व मोहनी भी है, और उसके पास मिश्र मोहनी भी है। और इस प्रकार से सभी प्रकृतियां उसके पास सत्ता में पड़ी हुई हैं। 148 प्रकृतियां उस जीव के अपेक्षा से कहा है, सब जीवों की अपेक्षा से कहा नहीं। ऐसे समझ, उन्हीं को होगी, साधारण को होगी, क्योंकि जिस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया ही नहीं है अभी तक, आज तक, उसने इसका मतलब तीर्थंकर प्रकृति बांधी ही नहीं है। बांधी नहीं तो सत्ता में कहां से रहेगी उसके? और आहारक द्वय का बंध किया ही नहीं है तो सत्ता में कहां से रहेगा? तो उसी जीव की अपेक्षा से सारा का ये नाना जीवों की अपेक्षा से सब बात चलती है। और भिन्न भिन्न जीवों में, अभी नरक गति के जीवों की में 148 में अमुक अमुक ही होगी, स्वर्ग के जीवों की अमुक अमुक ही होगी, फिर नरकों में भी अलग अलग प्रकार के, स्वर्गों में भी नीचे के बिलों में अलग, ऊपर के बिलों में अलग, सब ये पूरा बड़ा महापुराण है। अपने को वो पुराण खोलना नहीं है, इसलिए अपने को इतना ही रखना है। सप्ताह ने अबाधा काल एक ज? हाँ, सप्ताह અને અબાધા કાળ, એટલે જે કર્મો સત્તામાં જે બધા नहीं, અબાધા કાળમાં अबाधा काल तो एक समय है, और सत्ता है वो कर्म प्रकृतियों की हयाती है। अबाधा काल इसको कहते हैं कि कर्म का बंध हुआ और जितने समय तक उसका पहला निषेक उदय में नहीं आता है, उस बीच के काल का नाम अबाधा काल कहलाता है। तो वो काल का पर्याय है बस। हाँ, तो दूसरी तो स्थिति मतलब अस्तित्व, सत्ता का मतलब क्या होता है? अस्तित्व, विद्यमानता। तो वो कर्म प्रकृतियां आपके आत्म प्रदेशों में कर्म रूप में अभी लगी हुई है, इसका नाम सत्ता कहलाता है। चलो, और कोई? इसको पहले समझ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, अभी बंध विच्छुत्ति आएगा। हाँ, बंध विच्छुत्ति का मतलब ऐसा होता है कि जिस गुण स्थान, उस गुण स्थान से आगे उसका बंध नहीं होगा, बंध का विच्छेद हो जाना, इसका नाम बंध विच्छुत्ति। बंध का रुक जाना, इसका नाम बंध विच्छुत्ति। तो जैसे पहले गुण स्थान में है, तो पहले गुण स्थान में जिन जिन प्रकृतियों का बंध विच्छुत हो जाता है, अब वो दूसरे गुण स्थान में वो बंधेगी नहीं। दूसरे गुण स्थान में जो प्रकृतियों का विच्छेद हो जाता है, वो तीसरे गुण स्थान और आगे बंधेगी नहीं, इसका नाम बंध विच्छुत्ति। उसी प्रकार से उदय विच्छुत्ति, जिस जिस गुण स्थान में जिस जिस प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति कही है, तो वो आगे के गुण स्थान में उनका उदय, जैसे कि गोत्र कर्मों के बारे में बताया कि 5वें गुण स्थान तक गोत्र कर्म रहता है। अब 6ठे गुण स्थान में उस गोत्र कर्म नीच गोत्र का, तो 6ठे गुण स्थान में नीच गोत्र का उदय अब नहीं होगा, क्योंकि 5वें गुण स्थान में उसकी उदय विच्छुत्ति हो गई है। समझ में आया? जैसे पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व कर्म का बंध विच्छुत्ति हो जाती है, अब वो मिथ्यात्व नहीं बंधेगा पहले गुण स्थान के आगे। उसी प्रकार से उसका उदय भी नहीं होगा, तो वहां उदय विच्छुत्ति भी हो जाती है। और सत्व तो कहां तक रहेगा मिथ्यात्व कर्म का? तो सत्ता में सत्व कहां तक चलेगा मिथ्यात्व प्रकृति का? हाँ, कौन से गुणस्थान बोले? 11वें गुणस्थान तक मिथ्यात्व प्रकृति का सत्व तो रहेगा। और बंध विच्छुत्ति और उदय विच्छुत्ति हो तो पहले गुणस्थान में हो जाती है। सत्व विच्छुत्ति है वो फिर आगे 11वें गुणस्थान के अंत में उसकी मिथ्यात्व की सत्व विच्छुत्ति हो जाती है, क्योंकि वहां मिथ्यात्व रहेगा। अब 12वें और आगे मिथ्यात्व है। इस प्रकार से इसको बंध विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति और सत्व विच्छुत्ति समझ लेना चाहिए। और समझ नहीं आए तो बड़े शांति से फिर समझाएंगे। जब तक समझ में नहीं आया तब तक उसको छोड़ना नहीं। वो जो समझ में नहीं आ रही वो वस्तु जब तक परेशान नहीं हो जाए, हम परेशान नहीं हो जाना, वो अपने से परेशान हो जाना चाहिए कि ये मेरे को समझ के ही छोड़ेगा।
ऐसी अपने अंदर एक जिज्ञासा और ऐसी अपने अंदर एक संकल्प शक्ति हो जानी चाहिए, मैं कैसे भी करके इसको समझूंगा। तो वो धीमे धीमे वो वस्तु अपने को समझ में आ जाती है। समय पूरा। और कुछ प्रश्न हो तो पूछो। आपने अभी जो बात की थी ना, वो प्रश्न आया था कि सत्ता में कहाँ से आया। हाँ। और आपने जवाब दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार कि वो अनादिकाल से है। हाँ। सिद्धांत से तो बंद होने के बिना सत्ता में नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी सिद्धांत नहीं है। अनादि के लिए बंध की जरूरत नहीं है, यही तो बात बता रहे थे। जो अनादि से है उसको नवीन बंध की कोई जरूरत नहीं है, उसकी वो पहले से ही है। जैसे आप अपने अंदर अनादि मिथ्या दृष्टि के अंदर मिथ्यात्व पड़ा है, मिथ्यात्व प्रकृति, तो मिथ्यात्व कहां से आया? अनादि से आया। क्यों अनादि से आया पता है? मिथ्यात्व भाव अनादि से है, इसलिए वो कर्म भी। अब कोई ऐसा कहे कि पहले उस जीव ने मिथ्यात्व भाव किया, इसके बाद मिथ्यात्व कर्म का बंध हुआ, अगर कोई ऐसे कहे तो इसका मतलब जिस समय उसने पहले मिथ्यात्व भाव किया, इसका मतलब उसके पहले उसके मिथ्यात्व नहीं था, तो भी तो नवीन भाव किया। तो इसका मतलब मिथ्यात्व भाव अनादि सिद्ध नहीं हुआ। अगर आप मिथ्यात्व भाव के बिना मिथ्यात्व कर्म का बंध नहीं हो सकता है, अगर आप ऐसा मानो तो फिर मिथ्यात्व भाव का अनादिपना भी सिद्ध नहीं होगा उसके। इसलिए नवीन मिथ्यात्व भाव को, मिथ्यात्व कर्म को बांधने के लिए नवीन मिथ्यात्व की आवश्यकता है। पर अनादि से जो मिथ्यात्व कर्म बंधा हुआ है उसके लिए मिथ्यात्व भाव की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये समझना इतना कठिन है, इतना कठिन है। हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल रहा था, उसमें वो बहुत उसमें कंफ्यूजन होता है इसमें कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि कर्म बंध तो अपनों ने ऐसा ही सुन रखा है ना कि हम जैसे ही भाव करेंगे और नया कर्म बंध होगा, फिर वो उस कर्म का उदय होगा और फिर उसका। तो वहां मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी ने ऐसा बताया कि ये सब नवीन बंध की अपेक्षा से सारी बातें चल रही हैं कि जब नया कर्म कोई बंधना हो तो उसके लिए कोई भाव चाहिए, और कोई नवीन भाव होना हो तो उसके लिए कर्म का उदय चाहिए। अनादि से जो चल रहा है उसके लिए कोई नया नहीं चाहिए, वो अनादि से है ही। कर सकते हैं, जो अनादि से है उसका अंत नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं तो मोक्ष नहीं होगा। अनादि से मिथ्यात्व है परंतु उसको दूर जरूर कर सकते हैं। अनादि शांत कहलाता है। इतनी ये जिनागम की सूक्ष्मता है। ये जिनागम में आप जैसे जैसे अंदर जाओगे ना, वैसे वैसे कि क्यों तीर्थंकर और अरिहंत और केवली के बिना क्यों वास्तविक सम्यक्त्व नहीं होता है, वास्तविक आत्मज्ञान की प्राप्ति क्यों इस सर्वज्ञ देव के शासन के बिना नहीं होती है, वो समझ में आएगा जब इसकी सूक्ष्मता में अपन जाएंगे कि सर्वज्ञ की वाणी के बिना सब कुछ बेकार है। सारी चीजें छाछ बाकड़ा छे, ऐसा कृपालदेव कहते हैं। વીતરાગની વાણી સાંભળ્યા પછી બીજી બધી જેટલા શાસ્ત્રાદि જે બધા છાछ બાકડા છે, वैसे ही है तुच्छ। इसलिए कर्णान योग के अध्ययन से अपने को सर्वज्ञ देव के ऊपर बहुत अधिक अहोभाव आता है और इससे अपने सम्यक्त्व भाव की दृढ़ता होती है। मिथ्यात्व भाव टूटता जाता है। क्या इससे इतना अहोभाव आता है अपने को, इसके ऊपर इतनी सूक्ष्म बातें हैं, ये और कौन बता सकता है। बुद्धि से सोच करके कोई बता सकता नहीं है, ये तो नैसर्गिक ज्ञान से ही, लोकालोक प्रकाशक ज्ञान से ही हो सकता है। तो ऐसे सर्वज्ञ देव को हम भावपूर्वक 3 योगों से नमस्कार करते हैं और ऐसे सर्वज्ञ देव की वाणी को जिन्होंने अपने तक पहुंचाया है, ऐसे आचार्यों को और ज्ञानियों को भी हम भावपूर्वक नमस्कार करते हैं। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी,
संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी जगत माही, संत परम हितकारी। भरम मिटावत भारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।